रहमान रहीम बुलेटिन का आगाज करते हैं। चीनी के जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। वजीर आजम इमरान खान ने चीनी की जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वजीर आजम की सदारत इजलास में चीनी की कीमत फरोख्त और जखीरा अंदोजी के खिलाफ इकदामात पर गौर किया गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, मशीर बराए एहतसाब, मिर्जा शहजाद अकबर और डॉक्टर शहबाज गिल सीनियर अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल और चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। वजीर आजम का चीनी जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म देते हुए कहा कि शुगर मिलों की निगरानी के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का नफाज यकीनी बनाया जाए। इस तरह चीनी की असल पैदावारी मकदार का पता चलाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नाजायज मुनाफा कमाने वाले गरीब आवाम के दुश्मन हैं। रियासत उन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि जखीरा अंदोज और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू है। पंजाब शुगर मिलों पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। अदा करना चाहूँगी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इतनी ज़्यादा पेंडेमिक के दौरान भी हमें एक्स्ट्रा सेशंस मुहैया किए, टेस्ट सेशंस, और बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई हमारे प्रोफेसर्स, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई, और हमारे मेरे वालिदैन जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, मैं उनका शुक्र अदा करूँगी क्योंकि जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे मार्क्स दिए हैं। सेकंड, मेरे माँ बाबा जिन्होंने मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी ताकि मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ। ट्यूशन, एकेडमी और जो भी हर चीज़ के लिए मुझे जो चाहिए थी वो उन्होंने मुझे दी। खबर शामिल करते हैं फतेहपुर से, जहां डीजी खान बोर्ड से फतेहपुर की तालिबा नेहा अकबर और मदिया महमूद ने बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। ग्लोबल एकेडमी की तालिबा नेहा अकबर ने FSC में 1100 में से 1100 नंबर हासिल करके मैदान मार लिया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फतेहपुर से मदीहा महमूद ने FSC में 1098 नंबर हासिल करके अपने असातिज़ा और वालिदैन का नाम रोशन किया। वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद मिलने का सिलसिला जारी। बच्चियों का कहना है कि ये सब हमारे वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। जिला लिया भर में अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोशो खरोश से मनाने का सिलसिला जारी। सरकारी और गैर सरकारी इमारतों, चौकों, चौराहों, दुकानों और मकानों को सजा दिया गया। लिया के मुख्तलिफ शहरों में आज 9 रबीउल अव्वल के हवाले से जुलूसों और महफिल मेलाद का इनेकाद किया गया। झंडियों, परचमों, बैजेस, बरकी कुमकुमों और दीगर चीज़ों की खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर नौजवानों और बच्चों का रश। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए फर्जंदान इस्लाम की तैयारियां दीदनी। सरकारी सतह पर भी मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले जारी। चौक आजम, कोट सुल्तान, सिटी लिया, फतेहपुर और चौबारा में जुलूसों और महफिल मिलाद के इनकाद किया जा रहा है। जुलूसों में फिजा दुरूद और सलाम से मुअत्तर रहती है। महफिल में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली जाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद और सलाम के नजराने भेजे जाते हैं। खबर है गोल्ड के हवाले से। मुल्क भर में गोल्ड की कीमतों में कमी का रुझान। सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपये कमी। कीमत फ़रोख्त 1,17,200 रुपये हो गई। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक गोल्ड की कीमत खरीद 16,800 रुपये पर पहुंच गई। चांदी 1480 रुपये फी तोला में फरोख्त होने लगी। गोल्ड की कीमत खरीद 1,16,800 रुपये हो गई। चांदी की कीमत में भी 10 रुपये इजाफा। चांदी 1480 रुपये फी तोला हो गई। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज में सोने की कदर में 800 रुपये कमी हुई। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक मुल्क में महंगाई मज़ीद बढ़ गई और हालिया हफ्ते महंगाई में 0.20 इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 12.66% हो गई। सबसे कम आमदन वाले तबके के लिए महंगाई 14.12% पर पहुँच गई। हालिया हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते में टमाटर 10 रुपये 67 पैसे फी किलो महंगा हुआ, जबकि आलू 49 पैसे फी किलो महंगे हुए। घी की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। मटन की कीमत में 4 रुपये 58 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 43 रुपये 96 पैसे महंगा हुआ, जबकि हालिया हफ्ते बीफ, लहसुन और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी इजाफा हुआ। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि हालिया हफ्ते में 10 अशिया की कीमतों में कमी हुई। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत 6 रुपये 72 पैसे फी किलो सस्ती हुई और मुल्क में चीनी की औसत कीमत 100 रुपये 33 पैसे फी किलो पर आ गई।
अंडे फी दर्जन 6 रुपए 65 पैसे सस्ते हुए। आटे का 20 किलो का थैला 11 रुपए 5 पैसे सस्ता हुआ, जबकि हालिया हफ्ते दालें, केला और प्याज भी सस्ते हुए और 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। लिया के नवाही शहर करोड़ लालिसन में म्यूनसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। पार्कों में आने वाली आवाम सेहतमंद होने के बजाय इर्द गिर्द मौजूद कचरे के ढेरों की वजह से बीमारियों में मुब्तला होने लगी। पार्कों गलियों में आवारा कुत्तों का घूमना भी मामूल बन गया। दूसरी तरफ अंदरूनी शहर भी गंदगी के ढेर और नाकिस सीवरेज के बायस उबलते गटरों की वजह से शहरी दोहरे अजाब से दो चार। शहरी इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों का गलियों से गुजरना भी महाल। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जिया से नोटिस लेने का मुतालबा। खबर है कि पिंडोरा पेपर्स के ढंढोरे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पिंडोरा और पानामा लीक्स में शामिल पाकिस्तानियों से तहकीकात की दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि पिंडोरा और पानामा लीक्स में नाम आने वाले अफराद से शवाहिद मांगे जाएं कि पाकिस्तान से पैसा ऑफशोर कंपनियों में कैसे मुंतकिल हुआ। ठोस वजाहत ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि FBI भी इस बात का जायजा ले कि बैरून मुल्क असासे करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं बनाए गए। अदालत FBI को पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क पोशीदा असासे मुंजमद करने और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत करप्शन से बनाए गए असासे वापस लाने का हुक्म दे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक और ख़बर शामिल करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के करीब आते ही तैयारियों के हवाले से उम्मत मुस्लिमा का जोश व जज्बा अरूज पर पहुंच गया। आशिकान रसूल गली कूचों को सजाने में मसरूफ़। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली आवान से। जी आमिर। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ हुसैनी चौक लिया में। मुल्क भर की तरह लिया में भी इस जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियाँ अरूज पर हैं। यहाँ पे लोग गली कूचों घरों को सजा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहरी, उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से अपने घरों को सजाने में मसरूफ़ हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मोहल्ले में अलवलिया और मोहल्ले में बहुत जज्बे और तरीके से मनाया जाता है, हर साल की तरह होता है और इसमें इतनी सजावट की जाती है मोहल्ले कूचों के, हमारे बहुत अच्छा होता है। यहाँ हर दफ़ा हम जो है ना ये गली वगैरह सजाते हैं ये, और ये बच्चों ने सारा ये बना रखा है, ये सारे बच्चों की मेहनत है और इस गली को हर साल सजाते हैं हम। जी, यहाँ के जो लोग हैं इनका कहना है कि ये अपनी गली को सजाते हैं और जश्न ईद मिलादुन्नबी जो है काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है और जहाँ के जो लोग हैं उनमें काफ़ी जज्बा दिखाई दे रहा है। जी आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह लिया में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अरूज पर। गली कूचों और घरों दुकानों को सजाने का अमल भी जारी। जगह जगह पर सजावट के सामान के स्टॉल सज गए हैं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली आवान से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लिया में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां अरूज पर हैं। जहां पे लोग अपने गली कूचों घरों और दुकानों को सजा रहे हैं, वहीं पे जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत के सामान के स्टॉल भी सजाए जा चुके हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि लोग स्टॉल की तरफ किस जोश व जज्बा से रुख कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लिया में भी 12 रबीउल जो है पूरे जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। लोग जो हैं गलियाँ महल्ले सजा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह झंडियाँ ले रहे हैं, बैजेस ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे तरीके से खूब जोश व खरोश है। हमारा स्टॉल भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला लिया में ये 12 रबीउल की खुशी के हवाले से लगा हुआ है। फाटे के करीब जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदारी कर रहे हैं। झंडियाँ हैं हमारे पास, बैजेस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लड़ियाँ भी हैं। लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से ख़रीदारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी गलियाँ महल्ले कोठियाँ वगैरह और दुकानें वगैरह भी सजा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इनका कहना था कि जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां अरूज पे हैं। लोग स्टॉल का रुख कर रहे हैं, बड़े जोश व जज्बा से वो अपने गली कूचों को सजा रहे हैं। जी आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर है लिया सिटी से, जहां जश्न ईद मिलादुन्नबी करीब आते ही चौबारा रोड पर तहसील म्यूनसिपल कमेटी का अमला मुतहरिक। पहले की निस्बत सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिश जारी। जुलूसों के रूट्स पर सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम शुरू कर दिए गए। मजीद जान लेते हैं इसी हवाले से अपने नुमाइंदे आमिर अली आवान से। जी आमिर। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ TDA चौक लिया में। यहाँ पे जो सफाई की सूरत हाल है पहले की निस्बत बेहतर नज़र आ रही है। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आया कि वो बेहतर सफाई से मुतमईन भी हैं कि नहीं। जी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, पहले से बहुत ही बेहतर सफाई जा रही है।
पहले नॉर्मल होती थी, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह चमक रहा है चौक आज तो। एरिया में सफाई अभी बहुत बेहतर नज़र आ रही है और मुस्लिम कमेटी के जो मेंबर है, आज सफाई मैंने देखी है बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। और ये चेक करो, रोड शोड हर चीज़ बहुत अच्छी खूबसूरत। जी, हमारे साथ शहरी मौजूद थे। उनका कहना है कि टीएमए का अमला अब सफाई कर रहा है, पहले की निस्बत जो सफाई की सूरत हाल है वो बेहतर दिखाई दे रही है। पाकिस्तान हमारा घर है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को नीट एंड क्लीन रखा जाए। जी आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करते हैं फतेहपुर से, जहां अपने शहीदों और उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। अपने मुल्क और कौम के लिए अपनी जानो माल कुर्बान करने के लिए अपने शोहदा की तरह हम भी तैयार हैं। शोहदा के वालिदैन कासिम कर्नल रिटायर्ड गुलाम यासीन लंगड़ा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फतेहपुर शहर में स्कूल्स, कॉलेजेस और कंपनीज की जानिब से मुख्तलिफ तर्ज के सेमिनार्स मुनक्कद होते रहते हैं, लेकिन IBE स्कूल की जानिब से शहदाए फतेहपुर कॉन्फ्रेंस का इनकाद हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। शोहदाए कॉन्फ्रेंस तकरीब में मुल्क और कौम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मलिक अल्लादिता शहीद, नज़ीर हुसैन शहीद, इफ्तिखार अहमद शहीद, एजाजुल हक शहीद, इरफान अली शहीद, तहसील कवल शहीद को खिराज अकीदत पेश की गई और शील्ड भी दिए गए। तकरीब में रशीद गुल शहीद, मोहम्मद खान इजाज शहीद, समर अब्बास शहीद, सैयद मकबूल शाह शहीद, फजल महमूद शहीद, सैयद जफर शाह शहीद, एहसानुल हक शहीद, मोहम्मद फरजंद शहीद, अली असगर शहीद, मोहम्मद आरिफ शहीद, मोहम्मद सईद शहीद के वालिदैन को भी खुसूसी शील्ड से नवाजा गया। खबर है कोरोना के हवाले से कि मूजी वबा कोरोना के वार जारी। जानलेवा मर्ज की चौथी लहर से मजीद 24 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 28,252 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,63,664 हो गई। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.69% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 893 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,37,572, सिंध में 4,65,175, KPK में 1,76,650, बलोचिस्तान में 33,114, गिलगित बल्तिस्तान में 10,366, इस्लामाबाद में 1,06,402, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,385 केसेस रिपोर्ट हुए। जहां पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। हुकूमत ने अशियाए खुर्दनोश और बिजली की महंगाई के बम गिराने के बाद अवाम पर पेट्रोल मिसाइल भी गिरा दिया। अवाम पर तरस ना आया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 से 12 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 49 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपए 44 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 134 रुपए 48 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 95 पैसे का इजाफा किया गया। लिया में MM रोड पर कायम शहर चौकाज़म पर म्यूनिसिपल कमेटी अमला की मिली भगत से दुकानदारों और रेहड़ीबानों ने जगह जगह पथारे कायम कर लिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहना और एम्बुलेंसेस का ट्रैफिक में फंसा रहना मामूल बन गया। शहरियों और स्कूल आने जाने वाले तलबा और तलबात का पैदल चलना भी महाल हो गया। नाजायज़ तजावुज़ात आए रोज़ हादसात में इजाफे का सबब बनने लगे। नाजायज़ तजावुज़ात की वजह से शहरी म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि म्यूनिसिपल कमेटी के अमला को फंक्शनल किया जाए और शहर से नाजायज़ तजावुज़ात का खात्मा कराते हुए रेडी बानों का मुतबादिल इंतज़ाम किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो सके और हादसात में कमी लाई जा सके। नून लीग के 12 बेहतरीन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज का चुनाव, लिया से हाजी एहसन अदील का नाम भी शामिल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की जानिब से सेक्रेटरी इत्तलात की खिदमात का एतराफ़ करते हुए लिया के हाजी एहसन अदील चौधरी समेत 12 बेहतरीन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज की लिस्ट गुज़श्ता माह जारी की गई।
गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी सेक्रेटेरिएट लाहौर में होने वाली तकरीब में हुस्न कारकर्दगी के लेटर इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरीज़ के हवाले किए गए। पंजाब भर के सेक्रेटरी इत्तलात से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात उस्मा जाहिद बुखारी ने कहा कि पंजाब भर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सेक्रेटरीज़ पार्टी का असासा हैं। उनका कहना था कि क़यादत की जानिब से पार्टी के लिए काम वालों पर मुकम्मल नज़र रखी जा रही है, इसी वजह से बेहतरीन कारकर्दगी के सर्टिफिकेट्स जारी किए जा रहे हैं। उम्मीद है सब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज काम में बेहतरी लाएंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ तमाम कायदीन का पैगाम घर घर पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में यूनियन कौंसिल की सतह तक तंजीम साजी के लिए काम तेज़ी से जारी है, जिसे चंद रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तकरीब के आखिर में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज में हुस्न कारकर्दगी के सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। लिया से सिलेक्शन होने पर दोस्त अहबाब की जानिब से हाजी मोहम्मद एहसन अदील को मुबारकबाद पेश की गई है। खबर है डेरा गाजी खान से, जहां कमिश्नर सारा असलम ने वीडियो लिंक इजलास की सदारत करते हुए आटा चीनी की दस्तयाबी, स्मगलिंग और सरकारी निर्ख पर अशियाए खुर्दोनोश की फ्राहमी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आटा चीनी की खरीदो फरोख्त का बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब किया जाए, सूबाई सरहदी मकामात पर चेक पोस्ट कायम करके आटा चीनी की नकल और हरकत की मॉनिटरिंग की जाए, स्मगलिंग पर कानून के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाई के लिए पुलिस से करीबी राब्ता रखा जाए। उन्होंने कहा कि चीनी के सेल पॉइंट्स की तादाद बढ़ाई जाए, मंडियों में फल और सब्जियों की तमाम नीलामियों की निगरानी का सिलसिला जारी रखा जाए, मंडियों में कोई भी चीज़ बगैर नीलामी के फरोख्त नहीं होनी चाहिए, मार्केट कमेटी का अमला मंडियों में मुतहरिक रहे। कमिश्नर सारा असलम ने कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केटों में निकले नाजायज मुनाफाखोर, मिलावट और जखीरा अंदोजों के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया जाए, दुकानों में नुमाया जगहों पर सरकारी निर्खनामे आवीज़ा कराए जाएं, मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी पर भी नज़र रखी जाए, नाकिस कारकर्दगी पर मजिस्ट्रेट के इख्तियारात वापस लिए जा सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर पीटीआई मुल्क में महंगाई का सुनामी ले आई, पेट्रोल महंगा करके हुकूमत आवाम से अपनी नाअहली की कीमत वसूल कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी तो हमने बोझ आवाम पर नहीं डाला था। पीपल्स पार्टी की आवाम दोस्त हुकूमत ही मुल्क को महंगाई के सुनामी से बचा सकती है। बिजली, पेट्रोल, डीजल महंगा करना साबित करता है कि इमरान खान अवाम दुश्मन वजीर आज़म हैं। जालिम हुकूमत से निजात के लिए अवाम मेरा साथ दें। खबर है लाहौर से, जहां वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंसदाद डेंगू के लिए भरपूर मुहिम चलाने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि डेंगू पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। डेंगू के मरीजों के इलाज मुआवजे में कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। पंजाब हुकूमत ने तमाम महकमों को इंसदाद डेंगू के लिए अलर्ट कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से रावलपिंडी के अरकान असम्बली ने मुलाकात की, जिसमें हलकों के मसाइल के हल के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर बातचीत की गई। मुलाकात में तरक्याती स्कीमों और फलाह आमा के जारी मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब को हलकों के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार ने रावलपिंडी के हलकों के मसाइल के हल के लिए मौका पर ही अहकामात जारी किए। वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को मरी में जंगलात की अराजी पर कब्जा करने वाले माफिया की सरकोबी का हुक्म देते हुए मरी के मसाइल हल करने और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की हिदायत कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सिर्फ पेट्रोल नहीं, बिजली, गैस, आटा, चीनी, दवाई, दूध सब मजीद महंगा होगा। गरीब 2 वक्त की रोटी का मोहताज है। नाअहल हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं। हुक्मरानों से जान छुड़ाना नागुज़ीर हो चुका। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि रात बिजली की कीमत में इजाफा किया गया, जबकि आज पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी गई। वजारत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की जो समरी भिजवाई गई, उससे 2 गुना इजाफा किया गया। हुकूमत ने अवाम का जीना नामुमकिन बना दिया। उनका कहना था कि लोगों की कुव्वत खरीद रोज़ बरोज़ कम हो रही है। इमरान खान कहते थे कि IMF के पास नहीं जाऊँगा, खुदकुशी कर लूँगा। अब सफ़ेद पोश लोगों का ज़िंदगी गुजारना भी नामुमकिन हो गया। अवाम को सड़कों पर आकर जुल्म के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करनी चाहिए। इमरान खान की मौजूदगी तक जुल्म होता रहेगा। खबर शामिल करते हैं खेल के हवाले से। पाकिस्तान को 2023 में एशिया क्रिकेट कप की मेज़बानी मिल गई। दुबई में एशियन क्रिकेट कौंसिल के इजलास, चेयरमैन PCB रमीज राजा और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर शाहरुख गंगोली की भी मुलाकात।
गंगोली ने राजा को IPL का फाइनल देखने की भी दावत दे दी। 2022 के एशिया क्रिकेट कप की मेजबानी श्रीलंका को दे दी गई, जो कि T20 फॉर्मेट की बुनियाद पर खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान में होने वाला क्रिकेट कप 50 ओवर्स पर मुश्तमिल होगा। एशियन क्रिकेट टीमें 2023 में पाकिस्तान में खेलने आएंगी। तमाम फैसले दुबई में ACC के इजलास में किए गए। खेल के हवाले से ही एक और खबर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की नई किट की रोनुमाई कर दी, जिसकी वीडियो भी जारी कर दी गई। ट्विटर पर PCB की जानिब से शाहीनों की T20 वर्ल्ड के लिए मुतारिफ कराई गई नई किट की मुख्तसर वीडियो जारी की गई, जबकि PCB ने वेबसाइट का लिंक भी दिया कि शायकीन वहां से अपने लिए क्रिकेट यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई है, जबकि कप्तान बाबर आजम की 27वीं सालगिरह का केक जहाज में ही काटा गया। मेगा इवेंट में पाकिस्तान और भारत का बड़ा टाकरा 24 अक्टूबर को दुबई में होगा। खबर शामिल करते हैं मौसम के हवाले से कि महकमा मौसमियात ने रात बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई की है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लिया में मौसम खुश्क लेकिन सर्द रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, सवात, एबटाबाद और मानसेरा में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। रात में गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्को है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में मौसम सर्द रहेगा। बड़ी खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां लीगी रहनुमाओं की एंटी करप्शन केस में अबूरी जमानत की पेशी का बड़ा फैसला सामने आ गया। एंटी करप्शन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इस मौका पर लीगी रहनुमा भी अदालत में मौजूद रहे। लीगी रहनुमाओं के साथ नून लीग के कारकुनान भी काफी तादाद में अदालत में मौजूद थे। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक MNA सैयद सकलैन शाह बुखारी, डिवीजनल सदर डेरा गाजी खान मार एजाज अहमद अचलाना MPA, साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल पीर सैयद मुजम्मिल शाह बुखारी और दीगर का बोगस अराजी एडजस्टमेंट और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केस में एंटी करप्शन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बड़ी खबर से आपको अपडेट दे रहे हैं कि बोगस अराजी एडजस्टमेंट और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केस में एंटी करप्शन कोर्ट ने लीगी रहनुमाओं की जमानत मंजूर कर ली। एंटी करप्शन कोर्ट ने केस के मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर करते हुए मचल के जमा कराने के अहकामात भी जारी कर दिए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लिया एहसन अदील। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन अदील साहब हमें ज्वाइन करने का। नून लीगी रहनुमाओं की आज एंटी करप्शन कोर्ट लिया में पेशी थी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखिए, हम अल्लाह ताला के हजूर सजदे शुक्र बजा लाते हैं कि मुसलसल 1 साल से विक्टिमाइज किया जा रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को। पिछले साल नवंबर में दर्ज होने वाले मुकदमे में पीर सैयद सकलैन शाह बुखारी और डिवीजनल सदर मार एजाज अहमद चलाना के खिलाफ बोगस अराजी एडजस्टमेंट का झूठा केस दर्ज किया गया था, जिस पर आज मौजूद जज एंटी करप्शन ने तस्लीम करते हुए हमारा मौक़िफ़ दोनों मुकदमात में तमाम लीडरान की समेत तमाम लोगों की अबूरी जमानत कन्फर्म करने का हुक्म सादर किया है। एहसन साहब, क्या आप बताएंगे कि अबूरी जमानत कितना अरसा चली और क्या सरकारी मुलाजमीन की भी जमानत मंजूर हो गई है? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 1 साल से ये अबूरी जमानत चल रही थी। पेशी पे पेशी लगाई जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ हमारे कायदीन को विक्टिमाइज करने के लिए, हुकूमती दबाव में लाने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ना सिर्फ उन्होंने अपना दबाव बर्दाश्त किया, तमाम तर हुकूमती प्रेशर के बावजूद वो डटे रहे और आज अल्लाह ताला ने सुरखुर करते हुए उन समेत जितने भी लोग सरकारी तौर पर जिनकी अबूरी जमानत थी, जो इस मुकदमे में इन्होंने चालान किए थे एंटी करप्शन ने, उनमें उनके तमाम लोगों की अबूरी जमानत कंफर्म कर दी गई।
बहुत बहुत शुक्रिया। इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी लिया एहसन अदील साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। बड़ी खबर है लिया से, जहां नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बोगस अराजी एडजस्टमेंट और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के केस में अबूरी ज़मानत पर एंटी करप्शन कोर्ट लिया का बड़ा फैसला सामने आ गया, जिसमें नून लीगी रहनुमाओं की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई। अबूरी ज़मानत मंजूर होने पर कारकुनान ने खुशी का इजहार करते हुए लीगी रहनुमाओं को हार पहनाए और नारेबाजी भी की। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स डेरा गाजी खान के ज़ेर एहतमाम बसिलसिला अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नातिया मुशायरे का इनेकाद। वज़ीर आपाशी पंजाब सरदार मोहम्मद मोहसिन लगारी ने नातिया मुशायरा में खिताब करते हुए कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हमारे ईमान का हिस्सा और दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। शअराए कराम अपने आरफाना कलाम से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्कासी करते हैं, जो दिलों पर असर करता है। उन्होंने कहा, अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन से हुकूमत दुनिया को ये पैगाम दे रही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि हम उन पर दरूद व सलाम भेजें, जिससे हमारा उनसे ताल्लुक़ मजबूत होगा। हमें अपने आप को नबी रहमत की तालीमात के मुताबिक ढालना होगा। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबा भर की तरह डेरा गाजी खान में भी शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कैलेंडर के तहत तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं। मैं कामयाब नातिया मुशायरे पर शोरा को मुबारकबाद देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऐसे इवेंट्स की हौसला अफजाई जारी रखेगी। खबर है कश्मीर के हवाले से। कश्मीरी अवाम पर मोदी सरकार की जालिमाना कार्रवाइयाँ जारी। भारतीय फौज ने मकबूजा वादी में जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जन्नत नज़ीर वादी में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है और आज एक बार फिर काबिज फौज की बर्बरियत के नतीजे में मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए, जिसके बाद गुज़श्ता हफ्ते के दौरान शहीद नौजवानों की तादाद 9 हो गई। भारतीय फौज ने श्रीनगर और पुलवामा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके नौजवान को शहीद किया। दोनों इलाकों में ऑपरेशन के दौरान काबिज फौज ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया और घरों में घुस गए, जबकि इलाके में ऑपरेशन अब भी जारी है। वॉइस टुडे से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट voicetoday.com।